हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और आने वाले पटवारी एग्जाम के लिए और साथ ही फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए आप जोर शोर से तैयारी में संलग्न होंगे। खूब मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, खूब प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। एंड दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस एग्जाम में आप सफलता के झंडे गाड़ कर आएंगे और इस बार निश्चित 2023 में आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। देखिए, लास्ट एग्जाम पुलिस का हुआ था यूके पीएससी के द्वारा। पुलिस एग्जाम में डायरेक्ट आपका चाणक्य फोर्ट एग्जाम में पूछ लिया था। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये हिंदी का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है सिलेबस में, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और ये जो टॉपिक होता है, ये आपको यूट्यूब पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही आसान, सहज और सरल भाषा में ये टॉपिक क्लियर करवाने का हमने पूरा प्रयास इस वीडियो में किया है। और मैं दावा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट रहता है, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट क्या होता है, पेज लेआउट क्या होता है, टाइपिंग से संबंधित, यानी कि हिंदी कंप्यूटिंग का जो पूरा इतिहास है, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है और इस वीडियो का निश्चित ही फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें आप जानेंगे हिंदी फॉन्ट के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रचलित यूनिकोड फॉन्ट होते हैं, कौन कौन से प्रचलित नॉन यूनिकोड फॉन्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे हिंदी जो टंकंग या टाइपिंग होती है वो कैसी होती है। इसके अलावा हिंदी के जो मानक कीबोर्ड लेआउट होते हैं वो कौन कौन से हैं, प्रचलित कौन से हैं, मानक कौन से हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं आपके इस पूरे सेशन के, वो आपको इसमें आज मिल जाएंगे। और ये टॉपिक बहुत कम जगह आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। ये जो हमारा सामान्य हिंदी का कोर्स वगैरह है उसमें आपको जरूर ये टॉपिक मिलता है, जो कि पेड क्लास है, बट आज आपको निःशुल्क ये क्लास दी जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। खासकर मैं बोलूँ पटवारी एग्जाम, उसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम और आपका बंदी रक्षक, जो कि पुराने सिलेबस पे ही होना है। ठीक है, और हो सकता है जो आयोग का नया सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक होगा ही, क्योंकि कार्यालय में जो है दोस्तों इन सभी चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग रहता है आज के टाइम पे। तो हो सकता है कि इन टॉपिक से आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते रहें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अच्छे से इसको वॉच कीजिएगा और बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। आपके सभी डाउट, क्वेरीज या जो भी आप बोलते हैं ना, कई बार आपका मेरे को पर्सनल मैसेज भी आता था कि हिंदी कंप्यूटिंग वाली का आप पीडीएफ भी दे दो उस पर। आज आपको फ्री में क्लास दे दिया, आप अच्छे से देख लीजिए और ये निश्चित ही बेनिफिशियल रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी टाइप की अगर हम बात करते हैं शुरुआत की, तो हिंदी टाइप की शुरुआत मानी जाती है वर्ड स्टार वर्जन 3+ से। ठीक है, यानी कि हिंदी का जो सबसे पहले टाइपिंग वर्ड बोल सकते हैं या प्रयास शुरू किया था, वो किसके द्वारा हुआ था? वर्ड स्टार के द्वारा हुआ था। इसका वर्जन 3+ जब आया था। लेकिन भारत में अगर हम बात करें, भारत में प्रत्यक्ष रूप से 1986 में भारतीय भाषाओं हेतु इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल मानक स्वीकृत हुआ। तो आज की डेट में भी जो हम देवनागरी लिपि टाइप करते हैं ना ऑफिस वगैरह में, वो इनस्क्रिप्ट मेथड से या इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड से ही टाइप होता है वो। ठीक है, अभी हम नीचे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भारत में कब, तो भारत की कुछ क्षेत्रीय भाषाओं हेतु इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल मानक कब स्वीकृत हुआ था? 1986 में। महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिया, बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1991 में यूनिकोड की शुरुआत हुई। अब जैसे ही यूनिकोड आया ना, तो यूनिकोड आने के बाद हमारी क्षेत्रीय भाषा और हिंदी टाइपिंग थोड़ा सरल हो गई। और क्यों? देखिए, यूनिकोड होता क्या है, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ जो हमारे टाइपिंग की है, यहाँ पर दो तरह से टाइपिंग होता है। एक नॉन यूनिकोड होता है, दूसरा यूनिकोड होता है। यूनिकोड में वे फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट का मतलब अक्षरों से है। ठीक है, अक्षर। हिंदी में देखिए कितने डिफिकल्ट हमारे अक्षर होते हैं ना, फॉन्ट होते हैं। अंग्रेजी में तो बहुत मानक है, सिंपल है, तभी अंग्रेजी टाइपिंग में कोई दोष वगैरह नहीं आता मानकीकरण में। लेकिन हिंदी में बहुत दोष आते हैं, क्योंकि हिंदी के कुछ जो वर्ण हैं बड़े ही जटिल हैं वो। तो जैसे ही 1991 में यूनिकोड की शुरुआत हुई, तो यहाँ से हिंदी टाइपिंग सरल हो जाती है। और यूनिकोड की मैं बात करूँ, यूनिकोड वे मानक फ़ॉन्ट होते हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके एक सुलभ, सरल और बोल सकते हैं बिल्कुल 100% सही फ़ॉन्ट प्रदर्शित करते हैं। यानी कि साफ साफ भाषा में मैं बोलूँ, इसको सरल भाषा में बोलूँ, तो यूनिकोड क्या करते हैं ना, यूनिकोड में अगर आप टाइप कर रहे हैं तो यूनिकोड सक्षम होता है कि संबंधित जिस भाषा में आप टाइपिंग करें, वो हिंदी हो, क्षेत्रीय भाषा बंगाली हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, तो जिस भी भाषा में आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई रहेगा यूनिकोड में। जबकि नॉन यूनिकोड में ऐसा नहीं होता था। पारंपरिक जो नॉन यूनिकोड हमारी टाइपिंग है, वो पारंपरिक भी हम बोलते हैं, उसमें क्या होता था, कई बार कुछ अक्षर मिस हो जाते थे। ठीक है, ज़्यादातर प्रिंटिंग के लिए यूज़ की जाती है नॉन यूनिकोड। तो आपको यहाँ पे तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, अभी जो हिंदी टाइपिंग का इतिहास है वो पढ़ रहे हैं हम। तो 1991 में यूनिकोड की शुरुआत होती है। यूनिकोड क्या है भी और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, पहला संपूर्ण भारतीय भाषी सॉफ्टवेयर कौन सा था?
तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला संपूर्ण भारतीय भाषी सॉफ्टवेयर था लीप ऑफिस 2000। क्या था? लीप ऑफिस 2000। सीडैक के हिंदी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए सीडैक ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है हिंदी टाइपिंग के विकास में। तो सीडैक के हिंदी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ होता है सन 2000 में। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। सीडैक तो आप सभी लोग जानते होंगे, जीके में पढ़ा होगा आपने सीडैक। नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ सीडैक क्या है। देखिए सीडैक जो है हमारे, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, पुणे में है सीडैक। तो सीडैक का काम ही यही है मतलब। ठीक है, तो सीडैक का काम ही ये है कि जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित, टाइपिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, रिसर्च करना उन पे, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ना एडवांस कंप्यूटिंग है, तो कंप्यूटर से संबंधित ही यहाँ पर रिसर्च वगैरह होती हैं। तो इन्हीं के द्वारा, सीडैक के द्वारा ही हमारा हिंदी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ हुआ था सन 2000 में। हिंदी विकीपीडिया की शुरुआत कब हुई? तो हिंदी विकीपीडिया 2003 में शुरू हुई। देखिए विकीपीडिया आपको पता ही है, विकीपीडिया में बहुत से आंकड़े छुपे रहते हैं, मतलब जानकारी का एक स्रोत है, मूल स्रोत विकीपीडिया। ठीक है, यानी कि वैश्विक जो जानकारी है, ग्लोबल जानकारी बोले हम, देश के अंदर की जानकारी, मतलब समस्त जानकारियों का एक स्रोत है विकीपीडिया। तो हिंदी में विकीपीडिया की शुरुआत होती है 2003 में। 2006 में देखिए माइक्रोसॉफ्ट, एमएसएन और याहू हिंदी में जारी हुए। ठीक है, तो याहू की मैसेंजर सर्विस तो बंद हो चुकी है, और एमएसएन भी जो हमारा ये सर्च इंजन में है, और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट हमारा ऑफिस वगैरह, जो हमारा ऑफिस एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो 2006 में ये हमारे शुरू हुए थे। ठीक है, हिंदी में ही शुरू हुए थे। इसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिंदी संस्करण जारी हुआ, और यहाँ से एक क्रांति आ गई। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जैसे ही हिंदी संस्करण जारी हुआ 2007 में, तो यहाँ से क्रांति आ गई। ऑफिस सेक्टर में हिंदी में भी जो हिंदी भाषी राज्य हैं और जहाँ पर हिंदी में आवश्यक टाइपिंग जरूरी थी, उनका काम बहुत आसान कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने। आज हम बात करते हैं वर्तमान जो कार्यालय स्वरूप है हमारा, यहाँ पर ऑफिस वगैरह में जो हम ज़्यादातर काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही करते हैं हम, ध्यान रखिएगा। 2013 में गूगल हिंदी इनपुट नामक ट्रांसलेशन आधारित हिंदी कीबोर्ड जारी हुआ। तो देखिए गूगल ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हिंदी के विकास में, हिंदी टंकण के विकास में। 2013 में गूगल हिंदी इनपुट, यानी कि गूगल हिंदी इनपुट नामक ट्रांसलेशन आधारित हिंदी कीबोर्ड जारी हुआ। 2016 के बाद इसको नाम दिया गया गूगल इंडिक कीज। ठीक है, गूगल इंडिक कीज में क्या होता है? देखिए ये एक फॉन्टिक हमारी टाइपिंग मेथड है। फॉन्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बोलूँ ना, अगर गूगल हिंदी इनपुट में आप लिखेंगे हमारा, देखिए अगर आपने हिंदी में लिखना है, अगर इंग्लिश में आप हमारा लिखेंगे तो इस हमारा का हिंदी में हमारा हो जाएगा। ये ऐसे मतलब टाइप आप इंग्लिश में करेंगे और इनपुट आप इंग्लिश में करेंगे, आउटपुट हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत आसान कर दिया इसने। आज भी हम देखते हैं बहुत से मोबाइल में लोग यही एप्लीकेशन को यूज करते हैं, गूगल हिंदी इनपुट, जिसका वर्तमान नाम क्या है? गूगल इंडिक कीज़। ओके, तो ये तो संक्षिप्त इतिहास हो गया हमारा हिंदी का, जो टाइपिंग संबंधी, हिंदी कंप्यूटिंग का जो इतिहास है। बाकी विस्तृत इतिहास के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा उसको भी। अब आ जाते हैं सीधे हिंदी फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट का मतलब अक्षरों से है, जो हम टाइपिंग में अक्षर होते हैं ना, उन्हीं को फ़ॉन्ट कहा जाता है। तो हिंदी फ़ॉन्ट में दो प्रकार होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले। हिंदी फ़ॉन्ट के दो प्रकार हैं, पहला होता है यूनिकोड फ़ॉन्ट, दूसरा होता है नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट। अब यूनिकोड फ़ॉन्ट क्या होता है? तो परिभाषा की मैं बात करूँ यूनिकोड फ़ॉन्ट की, तो यूनिकोड फ़ॉन्ट क्या है? वे फ़ॉन्ट जो मानक होते हैं, यानी कि ये मानक फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, मानक मतलब ऑफिस वगैरह में इनका यूज हो सकता है। मानक का मतलब क्या होता है? सरकारी कामकाजों में जो भाषा या जो भी फ़ॉन्ट यूज हो सकता है उन्हीं को तो मानक कहेंगे हम। बाकी अपनी आम बोलचाल में तो हम कुछ गलती भी करते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कोई मैसेज कर रहा हूँ पर्सनली, मैंने गलत भी लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन किसी एक ऑफिस ने दूसरे ऑफिस को कोई हिंदी में लेटर टाइप करके भेजा और उसमें कुछ त्रुटि हो गई तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ना ये तो मानक का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, वे फ़ॉन्ट जो मानक होते हैं, तथा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं को कहा जाता है यूनिकोड फ़ॉन्ट। फिर से इसको एक बार समझिए, यूनिकोड फ़ॉन्ट वे फ़ॉन्ट होते हैं जो मानक तो होते हैं, उसके साथ साथ कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्क्रिप्ट इंजन होता है ना, स्क्रिप्ट इंजन भाषा वाला, उस स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके एक्यूरेट टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं या एक्यूरेट शब्द प्रदर्शित करते हैं, ये हम बोल सकते हैं, ये कहलाते हैं यूनिकोड फ़ॉन्ट। ठीक है, कार्यालय के लिए यूनिकोड फ़ॉन्ट का ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा को हम, हिंदी और हमारी जो भारत के अन्य क्षेत्रीय भाषा है ना, उनको बिल्कुल एक्यूरेसी में अंग्रेजी भाषा की तरह ही हम टाइप कर सकते हैं इस यूनिकोड फ़ॉन्ट से।
ठीक है, अभी हम प्रकार भी पढ़ेंगे यूनिकोड फ़ॉन्ट में कौन कौन से होते हैं और नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट कौन कौन से हैं। तो दूसरा प्रकार है देखिए नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट। तो नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, वे फ़ॉन्ट जो पुराने 8 बिट मानकों के अनुसार बने थे वो हमारे कहलाते हैं नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट। और नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट का अधिकतर प्रयोग होता है छपाई के लिए, जैसे अखबार छापना, इसके साथ साथ कोई बुक छपाई हो, ठीक है, इसके अलावा हमारे जो विजिटिंग कार्ड की छपाई है या हमारे शादी विवाह के कार्ड की छपाई, मतलब छापे खाने के लिए जो हमारे फ़ॉन्ट उपयोग किया जाता है वो नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी छपाई वगैरह हो रही है तो उसमें सुंदर फ़ॉन्ट होने ना, तो सुंदर फ़ॉन्ट होते हैं तो कुछ फ़ॉन्टों में विकृति भी आ जाती है। अब मानक भाषा में तो उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते हम कार्यालय की। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने कोई छपाई करनी है, छपाई में मैं आप देखिए एक शब्द कोई भी लिख लेता हूँ सुंदर, तो सुंदर को मैं ऐसे भी घुमा के लिख सकता हूँ, ये देखिए ऐसे ना, बिल्कुल सुंदर, ये हमारे नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट में आ गया, क्योंकि मेरे को आकर्षित दिखना है, कोई बैनर वैनर बना रहा हूँ। लेकिन अगर हम यही यूनिकोड फ़ॉन्ट में सुंदर लिखते हैं तो मेरे को एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, जो हिंदी में बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब ठीक है, मानक है जो। तो ये चीज़ें होती हैं नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट और यूनिकोड फ़ॉन्ट में। अब देखते हैं कि यूनिकोड फ़ॉन्ट में कौन कौन से प्रचलित फ़ॉन्ट हैं वर्तमान समय में, और नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रचलित जो यूनिकोड फ़ॉन्ट हैं उसमें हम बात करते हैं, देखिए आज के समय में जो हमारा यूनिकोड फ़ॉन्ट जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो मंगल फ़ॉन्ट है, जो कि नवीनतम बिल्कुल फ़ॉन्ट माना जाता है। ठीक है, और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है मंगल फ़ॉन्ट की। अधिकतर कार्यालयों में मंगल फ़ॉन्ट का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में मैं बोलूँ तो मंगल फ़ॉन्ट के साथ साथ हमको नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट कृति देव भी देखने को मिलता है। आपकी जो टाइपिंग होती है ना UKSSC का, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे कनिष्ठ सहायक का, तो आपकी जो टाइपिंग होती है वो कृति देव 10 फ़ॉन्ट में होती है। किस में होती है? कृति देव 10 फ़ॉन्ट में। इसलिए आप इसी कृति देव 10 फ़ॉन्ट में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। ठीक है, इसी में होती है आपकी। तो यूनिकोड जो हमारे फ़ॉन्ट है उसमें बहुत से फ़ॉन्ट होता है, मंगल फ़ॉन्ट तो नवीनतम है। इसके अलावा भी जब विंडोज़ 7 प्रचलन में था, अभी भी विंडोज़ 7 काफ़ी ऑफिसेज़ में देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में जो हमारे पर्सनल लैपटॉप PC वगैरह हैं, इनमें तो हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करके लाते हैं, लेकिन विंडोज़ 7 आज भी बहुत से ऑफिसेज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो इन विंडोज़ 7 में हमारा जो यूनिकोड फ़ॉन्ट प्रचलन में है, उनके मंगल फ़ॉन्ट के अलावा उसमें अपराजिता, कोकिला, संस्कृत 2003, उत्साह, सिद्धांत, देवनागरी MT, ये सभी हमारी प्रचलित यूनिकोड फ़ॉन्ट है। ठीक है, जो कि विंडोज़ 7 में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इनमें से प्रचलित यूनिकोड फ़ॉन्ट नहीं है, तो नहीं है पूछ लेगा, मंगल फ़ॉन्ट ऑप्शन में होगा, कोकिला होगा, संस्कृत 2003 होगा, और एक कृति देव दे देगा वो। तो कृति देव तो हमारा नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब दूसरा देखिए हमारा प्रचलित नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट। तो यूनिकोड फ़ॉन्ट क्या होता है, नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट क्या है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट का ज़्यादातर उपयोग छपाई के लिए होता है, लेकिन कृतिदेव जो है हमारे आज भी बहुत से ऑफिसेज वगैरह में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो चाणक्य हमारा नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट है, ये बहुत पॉपुलर है। समाचार पत्र और पुस्तकों की जो छपाई होती है ना, इसी चाणक्य फ़ॉन्ट में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ सकता है, समाचार पत्र व पुस्तकों की छपाई अधिकांश किस फ़ॉन्ट में होती है? ऑप्शन आ जाएंगे, चाणक्य, कृतिदेव, कोकिला या मंगल फ़ॉन्ट। तो आपका आंसर होना चाहिए हिंदी में चाणक्य, जो हमारा फ़ॉन्ट है इसमें समाचार पत्र और पुस्तकों की छपाई होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे प्रचलित यूनिकोड फ़ॉन्ट और नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी टंकण, जो टाइपिंग होती है ना, टाइपिंग। तो टाइपिंग का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। सबसे पहले टाइपराइटर पर टाइपिंग होती थी। टाइपराइटर आपने देखा होगा, कब जब भी आप अपने तहसील के किसी कार्यालय में जाते होंगे या जिला कार्यालय में जाते होंगे, वहाँ पर आज भी टाइपराइटर बैठे रहते हैं। ठीक है, टाइपिंग करते हैं और बड़ी स्पीड होती है उनकी। तो मैकेनिकल जो टाइपराइटर है ना, मैकेनिकल टाइपराइटर पर हिंदी में टाइपिंग करने के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेआउट का मतलब होता है खाका, पहले ही बता चुका हूँ मैं, ढांचा या खाका। ठीक है, यानी कि हिंदी टंकण करना अगर टाइपराइटर पे, तो हमेशा रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग होगा, और बहुत ही कठिन लेआउट इसको माना जाता है, या बहुत ही कठिन टाइपिंग इसको मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चिन्ह के लिए अलग अलग कुंजियों को याद रखना पड़ता है। हर अलग अलग जो चिन्ह होते हैं ना हिंदी में, अलग अलग कुंजी होती है हर चिन्ह की, इसलिए बहुत हार्ड होती है ये टाइपिंग टाइपराइटर वाली। ठीक है, और कुछ कुछ हमारे संयुक्त अक्षर इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, और बहुत सी अशुद्धियाँ भी देखने को मिलती है टाइपिंग जो टाइपराइटर है उस पर। ठीक है, तो इसलिए आजकल टाइपराइटर आपने देखा कि बहुत कम यूज हो गया है इसका।
ऑफिस वगैरह में जहाँ भी हम जाते हैं तो आजकल जो अराइज नवीस वगैरह भी बैठे होते हैं ना बाहर पे, जो आपका काम वगैरह करते हैं, वो टाइपराइटर की जगह जैसे हमने शपथ पत्र वगैरह बनाए, एफिडेविट बनाना है 10 का 100 का, उसमें जो भी टाइपिंग होती है या तो हैंड राइटेड होती है या कंप्यूटर से लिखते हैं आजकल। टाइपराइटर का प्रयोग बहुत कम हो गया, ठीक है। और बहुत कठिन होती है रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट, इसीलिए इसको प्रचलन से भी बाहर हो गया, क्योंकि स्याही का अतिरिक्त प्रयोग होता है इसमें और हर बार टाइपराइटर को ऐसे हाथ से खिसकाना पड़ता है टाइपिंग के साथ साथ, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है इसमें और टाइम का ज़्यादा यूज हो जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर पर जो हिंदी टाइपिंग होती है वर्तमान समय में, इसके 2 प्रकार होते हैं। वर्तमान समय में हिंदी पर कंप्यूटर टाइपिंग के 2 प्रकार हैं। क्वेश्चन कभी बनेगा कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। पहली होती है यूनिकोड टाइपिंग, ठीक है। दूसरी होती है नॉन यूनिकोड टाइपिंग। पढ़ चुके हम यूनिकोड टाइपिंग क्या है और नॉन यूनिकोड टाइपिंग क्या होती है, ठीक है। अगर लेआउट में इसी में बात करते हैं तो यूनिकोड टाइपिंग, नॉन यूनिकोड टाइपिंग के अंतर्गत हिंदी कीबोर्ड लेआउट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है इनस्क्रिप्ट। तो हिंदी का जो मानक कीबोर्ड लेआउट कहलाता है वही इनस्क्रिप्ट कहलाता है। जैसा कि हम सबसे पहले ही पढ़ चुके थे इनस्क्रिप्ट क्या होता है। इसका विकास भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने किया, किसके सहयोग से? सीडैक के सहयोग से, ठीक है। तो इन स्क्रिप्ट में ही जो भी हमारे हिंदी के जो नॉन यूनिकोड और यूनिकोड फॉन्ट होते हैं इसी के अंतर्गत रखे गए हैं और इसी को हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट कहा जाता है। दूसरा रेमिंगटन हम पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल टाइपराइटर का कीबोर्ड लेआउट जो होता है वो रेमिंगटन हमारा लेआउट कहलाता है और ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ इसमें हर शब्द के, हर अक्षर के लिए और हर चिन्ह के लिए अलग अलग की को दबाना पड़ता है, इसलिए कठिन हो जाता है। हालांकि ये प्रचलन में है अभी भी, इस पे ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। इसको माना जाता है, कार्यालय के उपयोग में इसको लिया जाता है। कोई एप्लीकेशन वगैरह टाइप करनी होती है टाइपराइटर से तो ये यूज में लाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो प्रकार है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित आजकल प्रकार है जो भी हम देखते हैं और सबसे सरल प्रकार भी हम इसको बोल सकते हैं, फोनेटिक। तो फोनेटिक जो लेआउट होता है ये ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण कीबोर्ड लेआउट इसको भी बोलते हैं। ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण कीबोर्ड लेआउट का मतलब ये है कि ध्वनि के आधार पर टाइपिंग, ध्वनि के आधार पर टाइपिंग। जैसे कि आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिक क्रम में के है ना, के की जैसी ध्वनि है उसके आधार पे आपका हिंदी में क आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये आज की डेट में जो हमारी फोनेटिक है। फोनेटिक क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश टू हिंदी लिखना है, मेरे को हिंदी टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फोनेटिक लेआउट की मदद से मैं आपका हिंदी टाइपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा तो इंग्लिश में जैसे मैंने लिखा नेम, ठीक है, इंग्लिश में नेम टाइप किया तो यहाँ आ जाएगा हिंदी में नेम, ठीक है। अगर मैं भारत लिखना चाहता हूँ फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट से तो मैं इंग्लिश में टाइप करूँगा BHARAT भारत और वहाँ हिंदी में आ जाएगा भारत, ठीक है। तो ये होती है हमारी फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है और गूगल इंडिक कीज़ भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की विधियाँ। तो हिंदी टाइपिंग की 2 विधियाँ होती हैं, देखिए। पहली होती है टच टाइपिंग। तो टच टाइपिंग का मतलब होता है बिना कुंजियों को देखे टाइप करना। तो इन स्क्रिप्ट और रेमिंगटन जो होते हैं टाइपराइटर वाली हो गई और जो हमारी यूनिकोड जो ऑफिस में टाइपिंग वगैरह होते हैं वो सभी हमारी टच टाइपिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है ना। क्योंकि नीचे तो देखते नहीं, कोई कलर के देखा आपने कभी कीबोर्ड को देखा हो जिसने? बैंकिंग में जाओ, बैंक सेक्टर में जाओ या किसी ऑफिस में जाओ, वहाँ पर जो भी क्लाइंट होगा कभी भी कंप्यूटर स्क्रीन को देखा होगा वो, ना कि कीबोर्ड को, उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस प्रकार की टाइपिंग कहलाती है टच टाइपिंग। और दूसरे होते हैं साइड टाइपिंग, कुंजियों को देख देख कर टाइप करना, ठीक है। तो फोनेटिक जो हम अभी बात करते हैं, फोनेटिक जो टाइपिंग की बात हम करते हैं, तो फोनेटिक टाइपिंग में लगभग कुंजियों को देखकर टाइप करना पड़ता है। हालांकि जिसको क्वालिटी कीज याद हो जाती है तो फिर उसको देखना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी साइड टाइपिंग जो हमारी है एग्जाम्पल वो फोनेटिक को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जबकि इन स्क्रिप्ट और रेमिंगटन टाइपिंग जो है वो हमारी टच टाइपिंग के अंतर्गत रखी जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं जो आज की ये क्लास थी हिंदी की ये काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे और इससे बाहर क्वेश्चन जाते भी नहीं है, ठीक है। हिंदी कंप्यूटिंग फॉन्ट टाइपिंग पेज लेआउट का जो टॉपिक है, यहाँ से जितने भी पॉइंट मैंने बताए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बस आपको ये जो आज का वीडियो है इसको याद कर लेना है। बाकी देखिए दोस्तों, सभी लोगों को बोलना चाहूँगा 8 जनवरी तक हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे ऑफर चल रहा है। नए साल का ये ऑफर है दोस्तों और इस ऑफर के तहत आपको हर कोर्स में 50% की छूट दी जा रही है प्राइस पे, जो भी उसका MRP है। तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है देव5050। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो प्राइस आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कूपन कोड का उपयोग कीजिए भैया। जो ऑफर है केवल 8 जनवरी 2023 तक लागू है और जिन भी लोगों का अभी एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड वाला और साथ ही पटवारी लेखपाल का, उसकी जो 60 प्रैक्टिस सेट चल रहा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो ये जो 60 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना, अभी भी इनको लगा सकते हो आप, 1 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। अगर आप 1 हफ्ते पूरा लगाते हैं टाइम तो आप पूरे इन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो दिन में अगर आप देखते हैं तो दिन में कम से कम 10 से 12 प्रैक्टिस सेट अभी भी लगा सकते हैं आप। तो 12 के हिसाब से 5 दिनों में ही आप क्लियर कर लेंगे सभी प्रैक्टिस सेट। इसमें लगभग 57 टेस्ट हो चुका है, 7 नवंबर से कोर्स चला था। तो इसमें भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आधे रेट में हो जाएगा ये। और जिनका अभी फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षक का है वो लोग भी टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा, काम आएगी। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं भाई हमको फुल लेंथ नहीं चाहिए, तो वो सामान्य हिंदी की चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज है उसको ले सकते हैं। उत्तराखंडी की जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है इसको भी ले सकते हैं। यानी कि इसमें हिंदी का पूरा जो सिलेबस है उसके आधार पर चैप्टर वाइज टेस्ट दिए गए हैं। मात्र 100 रुपये की कूपन कोड लगा के वो भी आधा हो जाएगा। ऐसे ये भी 100 रुपये की कूपन कोड लगा के आधा रेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग गूगल प्ले स्टोर से जो हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करना है और जो भी कोर्स में आप इनरोल करना चाहते हैं उस कोर्स में इनरोल कीजिए और इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ये आप मान के चलिए। और ये जो सेशन है, ये जो आपको दिया गया आज का हिंदी फॉन्ट वाला टॉपिक, ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। और बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे टॉपिक, ये रेयर टॉपिक में आते हैं जो कि बहुत कम आपको यूट्यूब पर भी वीडियोस मिलेंगे इसके, ओके। तो अच्छे से अपने नोट्स वगैरह भी इस वीडियो से बना लीजिएगा। बाकी आपको जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।